शुक्रवार को निघासन सिविल बार एसोसिएशन की प्रथम कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल जज प्रीति यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता बिमल सिन्हा ने पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनियुक्त कार्यकारिणी में अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, मंत्री हरिनंदन यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद अमीन, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रवि गुप्ता, संयुक्त मंत्री हरिओम गुप्ता, दीपचंद गुप्ता, टीएल यादव, कोषाध्यक्ष छोटेलाल वर्मा, अंकेक्षक मोहम्मद नईम, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य शैलेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ सदस्य रमेश कुमार भार्गव, रमेश कुमार भारती ने और सभी लोगों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने कहा, निघासन में सिविल कोर्ट 1986 में मंजूर हुआ था, जिसके निर्माण व संचालन के लिए वकीलों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। सिविल कोर्ट के चालू हो जाने से तमाम वादकारियों को जिला मुख्यालय जाने में राहत मिली। कार्यक्रम को वरिष्ठ अधिवक्ता बिमल ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन दीपचंद गुप्ता ने किया। इस दौरान रवि श्रीवास्तव, प्रदीप कश्यप, राजू गिरी, राहुल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ असगर अली, लखीमपुर खीरी। एडवोकेट ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं निघासन सिविल बार एसोसिएशन निघासन खीरी के जिसके लिए मुझे नामित किया गया है पूरी कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे निघासन सिविल बार एसोसिएशन निघासन खीरी व इसके सदस्यों को कोई क्षति पहुंचे अथवा इसकी प्रतिष्ठा धुले। मैं निघासन सिविल बार एसोसिएशन निघासन खीरी के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं अपने पद पर रहते हुए निघासन सिविल बार एसोसिएशन निघासन खीरी के सभी मामलों में गोपनीयता बनाए रखूंगा। का आशीर्वाद मिलता रहा। मैडम, हमें बहुत अच्छी तरह याद है जब हम किसी काम से आपके पास बैठते थे तो एक आध बार आपने भी हमें टोका कि अध्यक्ष जी, संस्था आपकी तो पंजीकृत नहीं है। तो हमें लगा कि पंजीकरण सिविल कोर्ट के लिहाज से बहुत अनिवार्य है। हम कई बार जिला जज महोदय को विभिन्न ज्ञापन देने गए, वहाँ भी इस बात की विसंगतियाँ हमारे सामने खड़ी हुई। श्री टीके यादव साहब जो सीजीएम साहब, इनके पहले अशोक कुमार सर थे सीजीएम साहब, उनसे भी हमारी कई विषय पे बात हुई। उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष जी रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, बिना उसके आपका काम चलेगा नहीं। तो इन विसंगतियों से पार पा करके हमारे लोग जो बैठे तो ये तय हुआ कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जो बाधाएं आएंगी उनको पार किया जाएगा। मैं तहसील अधिवक्ता संघ में 1 साल अध्यक्ष रहा। वहाँ मैंने किया कुछ नहीं, लेकिन जो अधिवक्ताओं के लिए बहुत जरूरी चीज थी पुस्तकालय, उसकी स्थापना की मैंने। और हमारे अधिवक्ता संघ में एक भी पैसा नहीं था। हमने बाहर से सहयोग ले करके 1,40,000 रुपए की पुस्तकें उसमें रखवाई। अभी 3 नवंबर को जिला जज महोदय उद्घाटन करके गए थे। मैडम अस्वस्थ थी इसलिए नहीं पहुंच पाई। हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमने सीडीओ साहब के माध्यम से प्रयास किया। आपके सामने वाटर कूलर एक लगा हुआ है, एक तहसील में मैम वाटर कूलर लगा, 2 कूलर मंजूर हुए थे, दोनों लगे। एक मदद आपसे चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे चाहे न्यायिक कर्मचारीगण हो, चाहे महिला वादकारी हो, पुरुष वादकारी हो या अधिवक्ता हो, यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है मैम, शौचालय वो नहीं है। हमने आपसे भी कई बार अनुरोध किया है, आपने भी हमारा सहयोग किया। अपने डीजे सर से भी कई बार अनुरोध किया, लेकिन आपसे एक अनुरोध आज करने जा रहा हूँ। सब करने के बाद मैंने सीडीओ साहब के माध्यम से नगर पंचायत द्वारा शौचालय यहाँ पास हो गया, एस्टीमेट बन गया, उसका टेंडर हो गया, लेकिन आपकी अनुज्ञा की जरूरत है।
क्योंकि शौचालय बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए यदि आप परमिट कर देंगी तो शौचालय महीने भर में बन जाएगा। मेरा अनुरोध है इस विषय पे आप जिला जज महोदय से बात कर लें और परमिशन हमें दिला देना। अभी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय बता रहे थे, बाबूजी ने भी बताया, हमारे जो नए साथी हैं, हम आज जो शपथ यहाँ हुई, जो बार बनी, आज मैडम हमारे पास बाहर कहीं कोई कोर्ट होती है, आउटलेट कोर्ट, वो आउटलेट आप ना समझे, वो डीजे कोर्ट होती है मान, क्योंकि यहाँ सब कुछ होता है। जो जमानत आपको डीजे कोर्ट में या सीजीएम साहब के यहाँ मिल सकते, वो आपके यहाँ मिल जाए। तो चूंकि समस्या ये है कि हमारा जो निवासन क्षेत्र है वो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा है, काफी बड़ा है और काफी ग्रामीण क्षेत्र। एक न्यायालय है, जगह बहुत है, तो हमने पूर्व में भी ये मांग की थी कि यहाँ एक न्यायालय और हो जाए। एक अतिरिक्त न्यायालय की मांग हम कर रहे हैं, वो ज्ञापन हम मैडम को दे रहे हैं। और दूसरा ये है, क्योंकि अब हम तहसील की संस्था नहीं रहे, अब हम रजिस्टर्ड बार के अंग हैं और हम अपने न्यायाधीश महोदया से अनुरोध करेंगे, हालांकि आपने हर कदम पे हमारा सहयोग किया है, हमारा अनुरोध है आपसे कि एक चिट्ठी हमारी आप वहाँ भेज दें। कम से कम माननीय उच्च न्यायालय में हमारी इस बात की अर्जी लग जाए कि हमें भी चेंबर में बैठना है, और उसमें हम आपसे आशा करेंगे कि आप हमारा सहयोग करेंगी। तो हमारी 40 चेंबर की एक चिट्ठी है, वो आपके माध्यम से पहुंच जाए और एक न्यायालय का पत्र माननीय उच्च न्यायालय पहुंच जाए। बाकी हम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रयास करेंगे। जो न्यायिक कार्य है वो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब तक हमारी अर्जी नहीं होगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ज्ञापन आपको दे रहे हैं और आशा के साथ दे रहे हैं कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें। भाई पीछे भाई तो